हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। और आज हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा काम के आने वाली है जब आप न्यूमेरिकल या एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये है डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, मतलब m0 l0 t0 तीनों के तीनों क्या है, जीरो है, और कोई भी आगे आके a या t जो भी रहेगा वो सब जीरो है। अब देखिए यहां पर क्या है, पहला है एंगल। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि एंगल जो कि थीटा से प्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस, ये रेडियन में यूनिट होती है। और इसका क्योंकि लेंथ एक रेशो होता है ना, जिसका क्या है, दोनों साइड आर्क और रेडियस दोनों के दोनों क्या है आपके लेंथ में, लेंथ क्रॉस हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, m0 l0 t0 कोई भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनल लेस है ना। 1 भी लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली m0 l0 t0 लिख सकते हैं जब जैसी जरूरत पड़े। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी आप ध्यान से देखिए तो क्या होता है, साइन थीटा, है ना। देखिए साइन थीटा आपको पता ही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। ये थीटा हमारा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब ये भी आपका क्या है, लेंथ है, परपेंडिकुलर भी लेंथ है और हाइपोटेनियस भी क्या है, लेंथ है। तो दो इक्वल बोल सकते हैं यूनिट्स के रेशो है, इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब साइन थीटा भी क्या हो गया आपका, डायमेंशनल लेस हो गया। इसी तरीके से साइन हो जाए, कॉस थीटा हो जाए या टेन थीटा हो जाए, या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किसी न किसी के रेशो ही है, तो सारे के सारे क्या है, आपके डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तीसरा है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो जितने भी e टू द पावर x बोले या e टू द पावर bx बोले या फलाना कुछ भी बोले, e की पावर में कोई भी जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं, डायमेंशनल लेस कहलाते हैं। नेक्स्ट आ गया, अब कुछ इस तरीके के रेशोज आएंगे, जैसे आपका स्ट्रेन हो गया। ये स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन आप पढ़ते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का एक रेशो होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, उसमें देखते हैं जब हम लोग आगे चल के फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों समझाएंगे। स्ट्रेस इसका जो भाई होता है वो अभी बता देता हूं फटाफट। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेन भी क्या, देखो कोई एक सेम काइंड ऑफ लेंथ का क्या हो रहा है, रेशो हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है, डायमेंशनल लेस है। तो ऐसे तमाम रेशो और भी बहुत सारे आगे आपको रेशो मिलते जाएंगे पूरे फिजिक्स में, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज हो जाएंगे। सिमिलरली लॉगरिथमिक फंक्शंस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या है हमारे, वो भी आपको डायमेंशनल लेस क्वांटिटी ही नजर आएंगे। कोई कांस्टेंट की वैल्यू, वो भी सब क्या होंगे हमारे, डायमेंशनल लेस होंगे, है ना। तो कोई भी नंबर हो गया वो भी डायमेंशनल लेस है। तो ये कुछ क्वांटिटीज है जो कि जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है ना। क्योंकि बार बार जब आपको यूज होगा न्यूमेरिकल में तो कई बार ये आपको बड़ा रोचक तरीके से, जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। सपोज करो आपको बोला है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, है ना, साइन 80 दे रखा है आपको और बोला है कि डायमेंशन बताओ। अब ए का डायमेंशन आपको पता है कि ये पूरा का पूरा क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है, डायमेंशनल लेस, है ना। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, डायमेंशनल लेस, डीएल लिख देता हूं, है ना, डायमेंशनल लेस है पूरा का पूरा। और आपको ये भी पता है कि इसका जो थीटा है, ये जो थीटा है ये भी आपका क्या है, पूरा का पूरा डायमेंशनल लेस है। डायमेंशनल लेस है ये भी, और डायमेंशनल लेस का मतलब क्या होता है, सब कुछ जीरो, इसका मतलब 1, सबकी पावर जीरो। डायमेंशंस मतलब असल में क्या है कि पावर्स को तो डायमेंशंस बोलते हैं, याद है डे 1 की डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, 1। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो 80 है ये 1 के बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी ए जो हो जाएगा वो किसके बराबर, 1 अपॉन टी के बराबर। और इनके अगर हमें डायमेंशंस लिखना हो तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले में ए का डायमेंशन फॉर्मूला अगर लिखना हो तो 1 अपॉन टी, और टी ऊपर चले जाएगा तो टी -1 हो जाएगा। तो ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो इसमें पूछा है साइन 80 में ए का डायमेंशन क्या है, टी इनवर्स है। और आप यूं लॉजिकल यहां से भी ध्यान रख सकते हो कि भाई 81 बनाना है तो ए क्या होना चाहिए, 1 अपॉन टी होगा, तभी तो होगा, कैंसल आउट होगा ना, 1 अपॉन टी, टी कैंसल, तो वही डायमेंशनल लेस बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे कि ये हो गया। अब यहां पर देखो साइन ए बी डिवाइडेड बाई सी, तो इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ ए बी वो किसके बराबर हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ सी के बराबर होगा, है ना। तभी तो ये पूरी की पूरी ओवरऑल क्या होगा, डायमेंशनल लेस होगा, और फिर ये भी डायमेंशनल लेस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है ना ट्रिग्नोमेट्री और इस तरीके के, तो थोड़ा सा स्टूडेंट घबरा जाता है, बट घबराने की जरूरत नहीं, छोटे से पॉइंट को ध्यान रखो। चलो एक एग्जांपल और करवा देता हूं, जैसे एक्सपोनेंशियल का समझो, x इक्वल टू ए
e टू द पावर माइनस बी टी स्क्वेयर। फाइंड, आपको a और b दोनों का डायमेंशन निकालना, और x आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। x क्या आपका डिस्टेंस है। अब आपको ये पता है देखो कि पूरा का पूरा क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है। तो अब हम यहाँ देखो कि अगर ये आप निकालोगे डायमेंशनल फॉर्मूले में इस a का, और ये हो गया आपको e टू द पावर माइनस बी टी स्क्वेयर, तो आपको ये तो पता है इसका डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन क्या है, x क्या है डिस्टेंस, जिसको l में लेंगे, a का आपको निकालना है, और आपको ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशनल लेस है, तो इसका मतलब 1 लिख दो, कुछ नहीं तो 1 है ना। तो यहाँ पर a का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है, l के बराबर है। चलो ये निकल आया। दूसरा आप देखो यहाँ पर कि ये जो है e टू द पावर पूरा डायमेंशनल लेस है, तो इसके ऊपर का जो कोई भी जो पावर होगा ये भी क्या होगा, 1 ही होगा, है ना, ये भी क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब है कि b टी स्क्वेयर ये भी डायमेंशनल लेस है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो b कितना हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वेयर। तो इसका मतलब है कि डायमेंशनल फॉर्मूला b का कितना हो जाएगा, t को ऊपर ले जाएंगे, t माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं, इसको 1 बनाना है तो b क्या होना चाहिए, 1 बाई टी स्क्वेयर होना चाहिए, डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जब हम लोग अभी 12th का फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग वगैरह e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ आर सी बाई, है ना, ये सारे के सारे टाइम कांस्टेंट और सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत भर भर के यूज होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वहाँ पर इन चीज़ों की काफ़ी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन वगैरह और है तो। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन। अब ये कई बार आपको बोल दिया, आपने पूरा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया और अचानक से कोई डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म में दे दिया कि बताओ इनके डायमेंशन कैसे लिखोगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो गड़बड़ कर जाओगे, है ना, या फिर तुक्का लगाने की कोशिश करोगे। तो तुक्का नहीं लगाना, आए हो सीखने निट जी पे तो बिल्कुल सीखेंगे। अब देखो, जब भी आपको डायमेंशन डिफरेंशिएशन है, ये n क्या है, कितने भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन जो भी रहे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखाएगा कि ऊपर वाला जो है वो y 1 बार, चाहे कितने भी टाइम डिफरेंशिएशन हो, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो y एज इट इज, जिसके रिस्पेक्ट में है वो n टाइम्स, जितने भी टाइम्स रहेगा वो डायमेंशनली लिखना है। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या y dx है, तो आपको डायमेंशनल में क्या लिखना है, y इंटू एक्स। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। जैसे कि सपोज करो एग्जांपल अगर देखें तो इंटीग्रेशन v dt, तो v dt का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला v इंटू टाइम, है ना, dt का टाइम ले लिया। अब आपको क्या पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है एल टी मीटर पर सेकेंड, एल टी माइनस 1 और t। तो इसका मतलब है कि +1 और +1 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब एल टी 0 आपका क्या हो गया, इस पूरे इंटीग्रेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ये बन गया। अब देखो, अगर नहीं पता कि इसको कैसे ओपन करना है, क्या लिखना है, तो कंफ्यूजन है। अब नेक्स्ट आपका देखो डिवाइड डी, तो x डिवाइडेड बाय टी, और ये x थोड़ी देर के लिए हम लोग डिस्टेंस अगर मान लें तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, m क्या है, यहाँ पे मास दे दिया है ना, कोई नंबर नहीं है, मास दे दिया है यहाँ पे। तो थोड़ी देर के लिए ये क्या हो जाएगा आपका m x डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर, है ना, x एक बार और t का स्क्वायर, तो t 2 बार लेंगे, है ना। चलो अब इसको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो m है ना, मास है ना, m फॉर मास, m x लेंथ है डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mlt माइनस 2 के बराबर। नेक्स्ट आपका एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन a इंटू टी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी, तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1 आपका इंटीग्रेशन a इंटू डी टी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस मेरा यही था कि डायमेंशनल लेस क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कराना था, जो कि हमने किया कि भैया कौन कौन से डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, सम, रेशियोज और लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, चलो, और इसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल से आपको चीज़ों की क्लियरिटी आई होगी। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये खुद से आप न्यूमेरिकल करना। देखो, मैं थ्योरी उतनी पढ़ा दूंगा ना, थ्योरी के साथ साथ उतने एग्जाम्पल करा दूंगा कि जब मैं यहाँ पर एमसीक्यू लेके बैठूंगा, एक्चुअल एमसीक्यू लेके बैठूंगा, तो कॉपी और पेन लेके रखना, और वो सारे के सारे 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, और आप
बहुत बेहतर ढंग से, जितना अच्छे से रिवाइज करा होगा आपने, बहुत ढंग से जो पढ़ा होगा, तो आप सारे क्वेश्चंस खुद कर पाएंगे। ठीक है, इतनी गारंटी है। और जब खुद से क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक आप खुद का पेन चलेगा, एक आध क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा, वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जब रात में सोओगे कुछ क्वेश्चंस करने के बाद, वो नींद अलग लेवल पे आती है ना। आप किसी दिन अच्छी पढ़ाई करते हो तो कितना अच्छा लगता है मन को, वैसा कि वैसा तकरीबन 2-3 साल आपको लगाना है ना। रोज सोने से पहले अच्छा लगे उतना काम करना है, आप बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए। और उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डायमेंशनल फॉर्मूले किस तरीके से लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा लेक्चर था, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। मैं अगले लेक्चर में क्या करूंगा, एक तो मैं आपको बताऊंगा कि लिमिटेशन, डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशन बताऊंगा, और दूसरा कुछ यूनिट कन्वर्जन या कुछ स्टैंडर्ड आपको फॉर्मूले बता दूंगा कि जैसे मीटर की और डिफरेंट यूनिट होती है, उनको क्या क्या बोलते हैं, है ना। कुछ और आ गया तो आपको कैसे आएगा। तो जितना भी बचा कुचा जो भी मिसलेनियस पॉइंट है वो सारे के सारे, एक तो लिमिटेशन तो पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की, उसके साथ साथ जितने भी मिसलेनियस पॉइंट छोटे मोटे छूटे होंगे पूरे यूनिट एंड डायमेंशन में, वो सारे के सारे कवर कर देंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो डायमेंशनल एनालिसिस का फुल एंड फाइनल लेक्चर होने वाला है थ्योरी का। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल स्टार्ट। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर लेवल बढ़ाएंगे, फिर हम नीट के पीवाईक्यू देखेंगे, फिर जेई की पीवाईक्यू देखेंगे, जेई वालों के लिए जेई के लेवल का देखेंगे, नीट वालों के लिए नीट के लेवल का देखेंगे, और सारा क्वेश्चन खत्म करने के बाद ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अब देखिए, इस यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में क्या हो रहा है कि अभी तक मैंने आपको जो मैकेनिक्स की क्वांटिटी उसी के इर्द गिर्द सारे एग्जाम्पल कराए, उसका रीजन और प्रिंसिपल सारे के सारे वही है। जब आप 12th क्लास में जाओगे तो 12th क्लास में आप आगे या फिजिक्स में आगे पढ़ोगे तो हीट वगैरह जब पढ़ोगे, या फिर 12th क्लास में आप अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी यूनिट्स है उनकी बात होगी। तो उनकी चर्चा में आज अगर करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। जब आप 12th क्लास में पहुंच जाओगे, है ना, तो जब 12th क्लास में पहुंच जाओगे तो यहाँ पर थोड़े समय बाद जब आप फिजिक्स में थोड़ा सा आगे 5-7 चैप्टर अगर पढ़ लोगे, उसके बाद मैं ये यूनिट एंड डायमेंशन को वापस एक बार रिवाइज करवा दूंगा, और साथ में जो 5-7 चैप्टर में यूनिट यूज हुई होगी उन यूनिट को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और साथ में जब आप 12th में जाने वाले रहोगे तो 12th की भी सारी यूनिट्स में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और आपको आपका जो कोर्स रहेगा, जो जी आपने नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन से अफोर्डेबल प्राइस में जो कोर्स आपने परचेस कर रखा रहेगा, इस कोर्स के अंदर एक फोल्डर में डाल दूंगा कि भैया ये 12th वाला फोल्डर है यूनिट एंड डायमेंशन का। तो 12th क्लास में जितनी भी यूनिट यूज होगी, या 11th के भी हाफ पोर्शन के बाद 6 महीने बाद जो भी आपकी अगले चैप्टर्स बचे हुए रहेंगे जिनकी यूनिट्स अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी है, वो सारी यूनिट्स भी वहां पर मैं डाल दूंगा, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। बेस समझ गए ना आप सारा का सारा, जो लॉजिक से होमोजेनिटी प्रिंसिपल हो गया, किस तरीके से क्या होगा, सारा का सारा जितने रूल्स बताए वो सारे के सारे वैसे के वैसे एप्लीकेबल होंगे। सिर्फ आपको बोल देंगे कि भैया करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, या कूलम्ब से रिलेटेड, या चार्ज का क्या हो जाएगा, dq/dt हो जाएगा, करंट इक्वल टू, तो वहां से चार्ज का यूनिट निकाल के लिए क्या जाओगे। तो 10 मिनट का खेल है, 10 मिनट में एक बार आपको सारी लिस्ट पता लग गई, उसके बेसिस पे आप सारे के सारे न्यूमेरिकल कर लोगे। बट वो अभी मैं डिस्कस करा दूंगा, ना मेरा फायदा है ना आपका फायदा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मेरी जबरदस्तियां एनर्जी वेस्ट होगी। तो उससे अच्छा है कि 5-6 महीने बीत जाने दीजिए, जब मैं 5-6 महीने फिजिक्स में 7-8 चैप्टर और अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद बचे हुए 11th की यूनिट्स में यहाँ डिस्कस करूंगा, और आपके कहाँ पे आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके कोर्स के अंदर ऐड कर दी जाएगी। और सिमिलरली जब आप 12th में पहुंचोगे तो 12th से रिलेटेड सारी की सारी यूनिट्स वहां पे डिस्कस करा दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा बेस्ट तरीके से आपको बहुत ही स्ट्रक्चर वे में पूरा का पूरा फिजिक्स तैयार करके दिया जाएगा। जेई के लिए अलग से, नीट के लिए अलग से, दोनों के लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल करा रखे हैं हमने एप्लीकेशन पे। जाइए नमस्ते नीट जी आप डाउनलोड करिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से आपको प्लान दिया हो, और ये जितने भी सारे चीज़ों के नोट्स है, ये नोट्स भी आपको वहीं पर जाके मिलेंगे। ठीक है, और कहीं पर भी डाउट आए तो आप अपने चैट बॉक्स में, एप्लीकेशन पे चैट बॉक्स बना हुआ है, वहां पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। वहां पर किसी भी टॉपिक में, किसी भी लेक्चर में आपको डाउट आ रहा है, वो डाउट पोस्ट कर सकते हैं, हमसे बात करना है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, वो सारा का सारा हम लोग वहां पे चैट बॉक्स के थ्रू आपको करवा देंगे। ठीक है, गाइडेंस सेक्शन भी एक अलग से हम लोगों ने बना रखा है डेडिकेटेड, जहां पर हम मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए चलाते हैं और डेडिकेटेडली पर्सनली आपको गाइड करते हैं। ठीक है, उसके लिए कोर्स हम लोगों ने बना रखा है। कोर्स परचेस करने के बाद उसमें आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे आपसे।
तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा फाइनल थ्योरेटिकल लेक्चर होगा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का। ओके, थैंक यू।